पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हिकमत कुमार। दिल्ली की खबरों को लेकर हम फिर से हाजिर हैं। आज हम बता देते हैं कि दिल्ली की आखिर बिहार को लेकर क्यों चर्चा है। बिहार में जिस तरीके से रेप पीड़िता को लेकर जो है नहीं दिए गए बेड, उसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली में कांग्रेस पूरी तरीके से हमलावर है। दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जो है अब रेखा गुप्ता पर जो है पूरी तरीके से हमलावर है। ये भी हम पूरे बताएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि रेखा गुप्ता के मंत्री प्रवेश सिंह वर्मा अब पूरे एक्शन में नज़र आ रहे हैं। जल भराव की समस्या को लेकर कहीं ना कहीं वो साफ कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतेंगे। सबसे पहले हम खबर बता देते हैं कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस क्यों जो है नीतीश कुमार के ऊपर और बीजेपी बिहार के ऊपर हमलावर है। कांग्रेस लगातार कह रही कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन लगातार दावे कर रहे हैं कि हम महिला सशक्तिकरण को लेकर हम काम कर रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन उसको लेकर कहीं ना कहीं कोई विजन नहीं दिखता। जिस तरीके से कांग्रेस ने डाटा जारी किया, कांग्रेस ने साफ कहा है कि बिहार में मात्र 15 दिन के अंदर कई बच्चियों के साथ जो है हैवानियत हुई है। मुजफ्फरपुर में 5वीं कक्षा की बच्ची के साथ जो है बलात्कार और फिर हत्या की कोशिश हुई। उसके शरीर पर जो है 20 से ज़्यादा घाव के निशान पाए गए। और छपरा में स्कूल से लौटते समय एक छात्रा का जो है अपहरण किया गया और फिर सामूहिक बलात्कार, फिर उसकी जो है हत्या कर दी गई। सीतामढ़ी को लेकर उन्होंने जिक्र किया कि सीतामढ़ी में एक नाबालिग बच्ची का जो है गैंगरेप कर दिया गया। और पश्चिमी चंपारण में 2.5 साल की बच्ची के साथ जो है बलात्कार किया गया। ये कांग्रेस जो है इसमें पूरे डाटा के साथ जो है नीतीश कुमार और बिहार की डबल इंजन की सरकार पे लगातार वो कोस रही है। साथ उन्होंने कहा कि मुंगेर में 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ जो है बलात्कार किया गया और अररिया में 11 वर्षीय बच्ची के साथ जो बलात्कार किया गया। और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कुशासन का जो है काल चल रहा है, इसलिए जवाबदेही उनकी भी बनती है और हमारी मांग भी है। लगातार कांग्रेस मांग कर रही है कि जो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लगातार जो है महिलाओं के ऊपर जो है अपराध बढ़ रहे हैं और नीतीश कुमार के शासन में डबल इंजन की सरकार में अपराधी जो है बेलगाम हो गए हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं पटना से लेकर दिल्ली तक जो है लगातार जो है कांग्रेस आवाज़ उठा रही है। दलित रेप पीड़िता के साथ जो है जिस तरीके से अपराध हुआ, उसके बाद जो है उसकी मौत हो गई पीएमसीएच में बेड नहीं मिलने के कारण। साथ ही कांग्रेस ने यह भी कहा कि बिहार में जो है कुशासन चल रहा है। मुजफ्फरपुर में नाबालिग बेटी के साथ जो है बलात्कार होता है, लेकिन फिर भी सरकार, प्रशासन और पुलिस और अस्पताल ने क्या किया, इसको लेकर कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं। सवाल सिर्फ इस बच्ची का नहीं, सिर्फ लाखों बच्चियों का है जो सिस्टम का जो है शिकार हो रही है। हवस के भूखे भेड़िए लगातार जो है कांग्रेस की महिला कांग्रेस अध्यक्ष जो है वो सवाल उठा रही है। अलका लंबा साफ कह रही है कि हवस के भूखे भेड़िए खुलेआम घूम रहे हैं और बच्चियों को हवस का शिकार बना रहे हैं और सरकार इन भेड़ियों को बचाने में लगी हुई है। लगातार जो है जो अपराधी अपराध कर रहे हैं वो लगातार जो है नीतीश कुमार के ऊपर जो है सवाल उठा रहे हैं अलका लंबा। और डबल इंजन की सरकार के ऊपर हमला बोला है कांग्रेस ने साफ कहा है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, फिर भी बच्ची को जो है पटना के एम्स में शिफ्ट करने में देरी की गई क्योंकि वहाँ नरेंद्र मोदी का दौरा था। हालात ये हुए कि वो बच्ची जो है 4 घंटे तक एम्बुलेंस में इंतज़ार करती रही और जिसने कल दम आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी ने कल ही ट्वीट के माध्यम से विरोध जताया था कि बिहार में किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ जो है लगातार जघन्य अपराध हो रहे हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने फिर से जो है डाटा जारी किया है क्राइम रिपोर्ट का। कांग्रेस ने साफ कहा है कि बेटियों के खिलाफ जो है अपराध ये चौंकाने वाले हैं। 2022 में 18,517 ट्रायल खत्म हुए, जिसमें जो है 5,067 कन्विक्ट हुए और 12,062 लोग जो है बरी कर दिए गए। 2021 में जो है 21 का डाटा कांग्रेस जारी करती है कि 11,783 ट्रायल खत्म हुए और 3,368 लोग जो है कन्विक्ट हुए और 7,745 लोग जो है इसमें बरी कर दिए गए। और 2020 का जो है कांग्रेस ने डाटा जारी किया है
कि इसमें जो है 9713 ट्रायल खत्म हुए और 3844 कन्विक्ट हुए और 5403 जो लोग जो है वो भी बरी कर दिए गए। लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं आलका लंबा सवाल उठा रही है कि नाबालिग बेटियों के बलात्कार के मामले में फांसी होने चाहिए, लेकिन फांसी क्यों नहीं होती है, बड़ी क्यों हो जाती है? क्योंकि डबल इंजन की सरकार कोर्ट में सबूत पेश नहीं कर पाती है। इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस बिहार से लेकर दिल्ली तक जो है दलित पीड़िता के लिए जो है आवाज़ उठा रही है। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं लगातार जो है बीजेपी की डबल इंजन की सरकार के प्रशासन और शासन पे जो है कड़े सवाल पूछे हैं, आंकड़ा जारी किया है और इसको लेकर कहीं ना कहीं फिर से राजनीति गर्मा गई है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि रेखा गुप्ता के ऊपर जो है लगातार सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि बिहार में माफ़ कीजिएगा दिल्ली में पूरे 100 दिन की सरकार हुई, लेकिन जिस तरीके से बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हुई वो कहीं ना कहीं पहले से अंदेशा अरविंद केजरीवाल ने लगाया था कि जब बीजेपी की सरकार आएगी दिल्ली में तब से जो है फिर से बुलडोज़र चलना शुरू हो जाएगा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के जो है गरीब लोगों को जो है उजाड़ रही है बीजेपी सरकार। साथ ही उन्होंने मद्रासी कैंप को जो है झुग्गियों को लेकर उन्होंने बात कही है कि साफ कहा है कि बीजेपी जो है वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में सैकड़ों झुग्गियां जो है गिराने का काम कर रही है और बीजेपी ने तय कर लिया है कि वह गरीबों को ना तो घर रहने देगी, ना ही उन्हें चैन से जीवन यापन करने देगी। इसको लेकर कहीं ना कहीं सौरभ भारद्वाज जो है बीजेपी के सरकार के ऊपर सवाल उठा रही है। सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि बीजेपी ने झुग्गियां तोड़कर जो है गरीबों के साथ धोखा किया है। 31 मई को सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में एक भी झुग्गियां नहीं टूटने दी जाएगी और 1 जून को मद्रासी कैंप पे जो है सभी झुग्गियों को तोड़कर जो है बुलडोजर चलवा दिया गया। चुनाव के दौरान बीजेपी नेताओं ने इन्हीं झुग्गियों में रात्रि विश्राम किया था और नौटंकियां की थी और इन गरीबों के घर जो है उजाड़ दिए गए। आपको बता दें कि लगातार रेखा गुप्ता सरकार और इनके मंत्री दावा कर रहे हैं कि जहाँ भी इंक्रोचमेंट है यानी अवैध कब्जा है वहाँ से लगातार बुलडोजर का प्रहार हो रहा है और वहाँ से जो है अवैध झुग्गियाँ हटाया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि आज प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने साफ कहा है कि जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है, चाहे वो झुग्गी बनाए गए हैं सरकारी जगहों पे, वहाँ से झुग्गियाँ हटाने का काम शुरू हो गया है। चूँकि स्वच्छ दिल्ली विकसित दिल्ली जो है बीजेपी का प्रण है, इसे पूरा कर रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो है इसमें फिर से राजनीति शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज ने ये भी कहा कि परसों जब सरकार ने 100 दिन पूरे किए तब रेखा गुप्ता ने इन्हीं दिल्ली में जो है वादा किया था कि टूटने नहीं दिया जाएगा। यह साथ ही उन्होंने कहा कि 31 मई को कहीं और 31 जून को जो है 800 झुग्गियाँ जो है तबाह कर दी गई। इसको लेकर कहीं ना कहीं फिर से उन्होंने कई पत्रकारों और मीडिया कर्मियों से रिक्वेस्ट किया है कि जो भी लोग हैं वो आएँ और झुग्गियों में दिखाएं कि किस तरीके से गरीब लोगों के साथ जो है अत्याचार किया जा रहा है। इसको लेकर फिर से जो है अब राजनीति दिल्ली की गर्मा गई है। चूँकि विधानसभा चुनाव में आपने देखा ही होगा किस तरीके से बीजेपी के नेता अलग अलग झुग्गियों में प्रवास कर रहे थे। उसको लेकर सौरभ भारद्वाज लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं कि भाजपा के लोग जो है जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे झुग्गियों में रह कर रात भर नौटंकियां कर रहे थे, लेकिन जब सरकार उनकी आ गई तो उन्हीं झुग्गियों को अब तोड़कर जो है साफ किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं फिर से अब राजनीति झुग्गी और झोपड़ी अभियान को लेकर जारी है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि रेखा गुप्ता और उनके मंत्री पूरे एक्शन में नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि 100 दिनों में कई लापरवाही जो है लापरवाह अधिकारियों को जो है प्रवेश वर्मा जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं उन्होंने उनकी उपलब्धियां गिनाई, साथ ही जो काम नहीं करने वाले अधिकारी के ऊपर उन्होंने कार्रवाइयां की है। उन्होंने साफ कहा है कि दिल्ली में जो है 15 जून तक जो है सभी नाले साफ हो जाएंगे। वो नाला है बड़ा पुला, सुनहरी पुला, जो है इसको चौड़ा किया जाएगा। और पीडब्ल्यूडी के बारे में जो कहा गया कि सड़कों को लेकर 5 काम को लेकर एक ही टेंडर पहले निकलता था, लेकिन अब जो है जो भी सड़कें बनाई जाएगी यानी रोड का हो, बिजली का हो, नाले का हो, सबका टेंडर एक ही साथ निकाला जाएगा। यानी दिल्ली में 15 जून तक जितने भी सीवरेज प्लांट हैं,
उनके गाज जो है और सील्ट निकाल दिए जाएंगे। इसको लेकर कहीं ना कहीं आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से रेखा गुप्ता एक्शन में नज़र आ रही है, आपको ये भी बता दें कि 2-3 दिन पहले ही जल भराव की समस्या हुई थी और जो भी पीडब्ल्यूडी की इंजीनियर हैं उन्हें रेखा गुप्ता और पीडब्ल्यूडी मंत्री ने उन्हें निलंबित कर दिया था और कारण बताओ नोटिस जारी किया था कि आखिर दिल्ली में जिस गांव पे काम हुए हैं वहां पर अभी क्यों जो है जल भराव की समस्या हो रही है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अब पूरे एक्शन में नजर आ रही है रेखा गुप्ता की सरकार। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहे न्यूज़ 8। धन्यवाद।